लाल कोट से धुआं उठा है, दम इसमें घुटना ही था। जाति में बंटने वालों का घर आखिर इसमें लुटना ही था। पावन मंदिर लक्ष्य है उनका, जिनके पापी मंसूबे हैं। अब भी भरे पड़े हैं लाखों जो भाईचारे के डूबे हैं। जिनको सब बच्चा कहते हैं, जो जिहाद कर जाते हैं। बेचारे हिंदू हर रोज कहीं बिन मारे ही में जाते हैं। दिल्ली की घटना हम सबको यह संदेश सुनाती है, जो कौम वक्त से नहीं सीखती, पीछे बस पछताती है। देश इस समय ढाई मोर्चे का सामना कर रहा है। यह बात हमारे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कही थी। उनकी एक एक बात आज सही होती जा रही है। हमारे सीमा पार दुश्मन तो दिख रहे हैं और हम उनसे निपटने में सक्षम भी है, लेकिन जो आधा मोर्चा दुश्मन है वो सीमा के अंदर बैठा हुआ है, आपके घर के आजू बाजू घूम रहा है, जिन्हें हम या तो पहचान नहीं कर पा रहे हैं या देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन आधे मोर्चे में शामिल देश के मदरसा छाप, मिनिएचर जिहादी और हाई प्रोफाइल एमबीबीएस डॉक्टर भी शामिल है दोस्तों, जो सिर्फ अपने इस्लाम और गजवा हिंद के लिए जीते हैं और मरते हैं। उन्हें देश और देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को दिल्ली में हुए आतंकी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों से जहां कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुलाकात की, तो आज दिल्ली के नेताओं और मंत्रियों ने पीड़ितों के हाल जानने का कोशिश किया। साथ में मृतकों के परिजनों को उनका ढाढ़स बांधा। गृह मंत्रालय को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिहादी चाहते क्या है, उन्हें आखिर चाहिए क्या, वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्या कमी रह गई कि इनको ये बम बांधकर भारत के लोगों को, खासकर हिंदुओं को, जिन्हें वो काफिर कहते हैं, उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं। ये सारी आतंकी जो ये गढ़ है, जो कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं और इस्लाम इनका आतंकी मजहब है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। खैर दोस्तों, आज दिन भर आपने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े बहुत सारे खबरें और बहुत सारे खुलासे भी देख लिए होंगे अलग अलग एंगल से, लेकिन हम आपके सामने आज जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा और आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि इस देश का भविष्य आखिर क्या है, उनका क्या हाल होगा जब ये मिनिएचर जिहादी बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जागो। बचपन में जानवरों की गर्दन काटना और थोड़े बड़े हो जाने पर इंसानों को बम से उड़ाना कुछ लोगों के लिए यह धर्म होगा, मजहब होगा, लेकिन अगर इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सरासर अधर्म है। यह बात मैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के सिलसिले में कह रहा हूं, जिसे निसंदेह रूप से आतंकी हमला कहा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां देश भर में छापेमारी करके इस घटना के तमाम गुनहगारों को समेटने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार जांच दल के संपर्क में हैं और जरूरी आदेश निर्देश देते रहे। अब सुदर्शन न्यूज भी राष्ट्र सर्वोपरि के अपने सिद्धांत को अटल रखते हुए इस साजिश के तहत जा रहा है। आधी रात के साए अंधेरे में हमने घटनास्थल की पड़ताल की है दोस्तों। अंधेरे से भी ज्यादा काला एक ऐसा सच सामने आया है जिसे निगलने में भारत के वामपंथियों और कट्टरपंथियों को उल्टी आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने मिनिएचर जिहादी उर्फ नन्हे जिहाद शब्द दुनिया के सामने रखा था, लेकिन जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो हमने पाया कि विस्फोट स्थल के आसपास ऐसे कई मदरसा छाप नन्हे जिहादी, मिनिएचर जिहादी, जिन्हें टाइम बम कहा जा सकता है। टाइम बम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नहीं तो कल जब ये बड़े हो जाएंगे तो जरूर फटेंगे। बड़े बड़े कैमरों और एनएसजी से लेकर एनआईए अधिकारियों के बीच में घूमते कुछ ऐसे मिनिएचर जिहादियों पर टीम सुदर्शन की नजर पड़ी, जिन्हें बाकी सब लोग अनदेखा कर रहे थे। हमने देखा कि नाबालिग उम्र में जब ABCD पढ़ने की उम्र होती है, तब कुछ संदिग्ध प्रकार के नन्हे जिहादी मीडिया वालों और अधिकारियों के आसपास मंडरा रहे थे, घूम घूम कर एक बात सुन रहे थे। यह जांच का विषय होना चाहिए कि यहां सुनी बात वो आखिर किसको बता रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से यह जरूर लग रहा था कि वो केवल घूम नहीं रहे थे दोस्तों, ना, बल्कि किसी के इशारे पर रेकी और मुखबिरी कर रहे थे। हम वहीं से लौट आते तो शायद वामपंथियों को हमारे खिलाफ नाबालिग विरोधी होने का ठप्पा लगाने का मौका मिल जाता। इसलिए हमने अपने संदेह को पक्का करने के लिए फैसला किया और हमने जितना सोचा कि यह मानसिक आर्डिक्स उससे कई ज्यादा उनके दिमाग में भरा मिला था। ये उस उम्र में थे
जब कोई भी इन्हें प्यार से टॉफी और चॉकलेट ऑफर करेगा, उन्हें भूखा मानकर खाना दे देगा, बेचारा मान लेगा। हम भी ऐसा ही करते, लेकिन उन मिनिएचर जिहादियों ने अपनी जरूरत मस्जिद, मदरसा, इस्लाम, ओवैसी और शरिया कानून बताना शुरू कर दिया था। बात यही खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पुलवामा से ज्यादा बारूद तो अपने मुंह में ठूस रखा था, जबकि उन तीनों में से किसी के वोट नहीं थे, 18 से नीचे थे। ताव तो यहां तक दिया कि बड़े होंगे तो सबको देख लेंगे। जब हमने पूछा कि अगर मोदी बुरे हैं तो भाई आखिर अच्छा कौन है इस देश में, तब पलटकर दो नाम लिए गए। पहला दंगाई बयानबाजी, नमक हराम, कुख्यात ओवैसी, और दूसरा दिल्ली का तुगलकी सुल्तान के तौर पर चर्चित अरविंद केजरीवाल। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि भविष्य में मोदी और काफिरों से बदला लेने का जो जुनून पाले नन्हे जिहादियों की कमाई का जरिया आखिर क्या है। तब उन्होंने बताया कि वो सब चांदनी चौक और आसपास के बोतल और कूड़ा बिनकर अपने भविष्य के मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में बैठे हुए हैं। हम आपको नन्हे जिहादियों की पूरी बातचीत अब सुनाते हैं, जिसमें वो खुद को बड़े ताव से मदरसे का तालिब और अपने उत्साह जो उनके हेड थे उनका नाम बड़े फक्र से बता रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आप भौचक्के रह जाओगे कि ये बातें उन्हें कैसे पता चली। वो आपसे कहीं ज्यादा अपडेट है और राहुल की बात सुनते हैं। सुनिए कैसे बता रहे हैं अपने विचार। ये दंगा हो रही है, दंगे की तरह कर रहे हैं। ये वोट के चक्कर में ना, इलेक्शन के चक्कर में दंगा करवा रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में अरे मतलब दंगा करवा रहे हैं कि कौन करवा? लॉकडाउन फिर से तुमको लगे। किसने बोला? कौन करवा रहा है दंगा भाई? किसने, कौन करवा रहा? तुमको किसने बोला इलेक्शन के चक्कर में करवा रहे? बोला अंकल ने बोल रहे थे कि इलेक्शन वेक्शन चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। तो करवा कौन रहा है? हैं? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? मोदी करवा रहा है ये सब। मोदी करवा रहा होगा। क्यों? मोदी क्यों करवाएगा? क्या फायदा तो मिल? जीतना चाहता है आराम है। अच्छा, वोट चोरी कर करके तो जीतता ही है। तुमको किसने बोला मोदी वोट चोरी करता है? हमको किसने बोला? हम खुद वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे आते हैं, जामा मस्जिद, लाल किले पे, यहाँ सब बोलते रहते हैं पढ़ते कहाँ हो? वोट छोड़े। पढ़ते कहाँ? हैं? हम पढ़ते नहीं हैं। कितनी मदरसे उम्र है में। तुम्हारी? 12 साल मदरसे में कहाँ पढ़ते हो? मदरसे पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पढ़ते हो? तो मदरसा, जिस मदरसे में पढ़ते हो मदरसा कहाँ है? नागलोई में, यहाँ नहीं है। क्या है हाफिज का नाम? क्या है तुम्हारे उस्ताद का? नजमुद्दीन हाफिज क्या क्या पढ़ाते हो तुमको? खानसी पाड़ा पढ़ाते हैं। खानसी पाड़ा। मोदी चोर है कि बातें तो राहुल गांधी सहित कई नेताओं को बोलते हुए आपने सुना होगा, लेकिन इन मदरसा छाप मिनिएचर जिहादियों को सुनोगे तो राहुल भी आपको फेल लगेगा उनके आगे। यहाँ पे हम तो लाल किले में बतेड़े वीडियो देखते हैं मोदी के बारे में। कहाँ? कौन दिखाता है? मोबाइल में देखते हो फोन में क्या? दिखाते होंगे ना ऐसे। किसके मोबाइल में देखते हो? बोलते रहते हैं सब। कौन मीडिया मतलब वाले एक बोलते जैसे? रहते हैं कि मोदी वोट छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा तो मीडिया वाले, ऐसा तो जनता बोलती है, मीडिया वाले कहाँ बोलते हैं? हाँ, जनता वनता सब बोलती रहती है, पब्लिक। अच्छा अच्छा। तुमको कैसे पता चला मोदी से चोर ऐसा है? मोदी चोर तो है। किसने बताया? वही तो जाने हम। हमें भी तो किसने बताओ। बताया तुमको कि मोदी चोर है? हम बता रहे हैं। किसने? कैसे पता? तुम कौन से मदरसे में पढ़ते हो? अरे हम बता रहे हैं ना, मोदी चोर है। तुम लोग केजरीवाल से मिले? अच्छा, एक मिनट। किसने बताया? वैसे कैसे पता चला तुमको ये बात? अरे इतने दिनों की जान चली गई, हम्म इन्हें कौन देगा हम्म। बताओ। तो कैसे पता चला मोदी करवा रहा है सब? कैसे पता चला? ये वोट के चक्कर में ही, दंगा के चक्कर में ही हो रहा है ये। तो ये किसने वोट के बताया? चक्कर में ही हो रहा है दंगा। क्या आपको फरवरी 2020 याद है दोस्तों कि उस समय आखिर क्या हुआ था? नहीं होगा, क्योंकि आप तो रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हो। लेकिन इन मदरसा छाप आतंकी पिल्लों को सब पता है कि कैसे चुनाव के समय दिल्ली में दंगा हुआ था। एक बार सुनिए इन मिनिएचर जिहादियों को। तुम्हारा तो वोट भी नहीं है, तो किसने बताई ये बात? अरे बताए नहीं, लेकिन हमें अगली बार भी देख चुके ना। अच्छा, क्या देखा? लॉकडाउन अगली बार के इलेक्शन में यहाँ क्या बोलते हैं, इधर लॉकडाउन लगा गोंडा था। चौक नहीं, गोंडा चौकी है, गोंडा चौक नूडल आई। इधर भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, ऐसी गाड़ी वाड़ी जलाई थी, दुकान उकान लूटा। यहाँ पे तो एक फौजी की गाड़ी जला दी गई।
तुम्हारे उस्ताद का क्या नाम है जो पढ़ाते हैं मदरसे में? इनके 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 हमारे उस्ताद कौन है जो तुम्हें मदरसे में पढ़ाते हैं? ये मदरसे में नहीं पढ़ता। फिर तुम कहाँ पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन से स्कूल में? गोंडे चौक स्कूल। जैसे मतलब कैसे हम लोगों को कोई नहीं बताता मोदी अच्छे हैं बुरे हैं, तुम लोगों को कौन बताता है? केजरीवाल अच्छा है कौन बताता है? मोदी बेकार है। मोदी भी तो अच्छा कौन है? अच्छा तो केजरीवाल है, क्योंकि मोदी ने बहुत बुरा करा देश में। ये जिहादी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं और मोदी को ही गाली दे रहे हैं। वैसे देश के केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है और सबके लिए योजनाएं भी चला रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिमों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मोदी है। ये बात हम नहीं, ये जिहादी पिल्ले कह रहे हैं। सुनिए। क्या क्या किया बहुत बुरा करा देश जैसे में। क्या? बताओ, जैसे क्या? एक दो काम बताओ, क्या बुरा किया? एक दो काम बताओ बुरा। और बहुत कुछ महंगाई बढ़ा दिया है। अच्छा, तुमने क्या खरीदा जो महंगा था? हाँ, मोदी का बहुत कुछ बताओ। साला हमें घर नहीं देता, साला घर उजाड़ दिया। अच्छा, क्या उजाड़ दिया? देते हैं। घर उजाड़ तुम्हारा घर उजाड़ा? हाँ, कैसे उजाड़ा? तुड़वा के मंदिर बनवा रहे। तुमको किसने बताया कि हिंदू क्या लोग किया? मस्जिद को तोड़ो? क्या किया? गूगल पे क्या कर रहे हैं हिंदू लोग? हिंदू लोग मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवाते। ये तुमको कौन बताया? हम वीडियो पे देख। तो लेकिन मोदी तो फ्री में, मोदी की गवर्नमेंट की साइड से फ्री में एजुकेशन तो दी जाती है, तो तुम लोग क्यों नहीं जाते स्कूल में कुछ पढ़ने? भी नहीं करवाता वो, ऐसे ही बस नहीं, बोलता फ्री है। एजुकेशन तो है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, उनसे स्कूल की किताब से कोई सवाल करो तो बता देंगे, लेकिन उससे बाहर का कोई सवाल पूछो तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन इन मदरसा छाप मिनिएचर जिहादियों को सब पता है कि एसआईआर क्या है और क्यों किया जा रहा है, इससे किसको नुकसान है। सुनिए। कैसे पढ़े? हम लोग रहते हैं किराए पे, हमारे पापा को बोलते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ है पीछे से? बिहार है। कौन हमारे जिला? पापा को बोलता है कि तुम बिहार में कौन जिला? सीतामढ़ी हाँ, तो क्या बोलते तुम्हारे पापा का? है। हम क्या? रहते हैं किराए पे, मेरा पापा काम करता है और वो कहते हैं वोट देने आओ गाँव में, लिस्ट नाम काट देंगे। बताओ तो कमाल SIR कर देगा रहे हैं। इन्हें। ये देखने में तो आपको मासूम से बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके मन में मुल्ला मौलवियों ने मदरसे में क्या भरा है वो उनके मुंह से ही सुन लीजिए एक बार। बाद में मत कहना कि इन मिनिएचर जिहादियों के बारे में बताया नहीं था। सुनिए। तुम्हारी कौन सी मस्जिद, तुम्हारे जान पहचान में, तुम्हारी जान पहचान में कौन सा अक्सा मस्जिद को तोड़वाया था। कहाँ है ये अच्छा मस्जिद? तोड़ी गाँव में। तोड़ी गाँव में। तोड़ी गाँव में? कहाँ है तोड़ी गाँव? ये है यहीं कहीं आसपास में ही है। तुमको मालूम ही नहीं है कि मस्जिद कहाँ है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मस्जिद तोड़वा दी? तोड़ा गया है। तो तुमने उस टाइम क्या किया था जब मस्जिद तोड़ी गई थी? तो तुम लोगों ने क्या किया था? हम बस वीडियो देख के चुप रहे। अगर कुछ कर पाते तो क्या करते? बहुत कुछ करोगे तो जैसे और जैसे हमारे आँख के सामने करते हो बहुत कुछ कर देते। क्या बड़े होगे तो क्या करोगे? अगर मान लो बड़े होते तो तुम क्या तुम्हारी करते? आंखों के सामने ऐसा कुछ होता तो क्या करोगे? बहुत कुछ कर देते करने जैसे वो मस्जिद कहीं पे थी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है वो पूछ। हम इस्लामी है। हाँ, हम इस्लामी है, हम मुसलमान हैं। अच्छा। तो हमारा मस्जिद से लेना देना नहीं रहेगा। कहाँ? कहीं की भी मस्जिद हो? कहीं की भी मस्जिद हो, हम मुसलमान हैं। ये कूड़ा बिनने वाले, मदरसे में तामील लेने वाले जिहादी पिल्ले के लिए देश समाज से कोई इनको लेना देना नहीं है। उनके लिए तो बस सिर्फ इस्लाम ही सब कुछ है, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये बात उन्हें कैसे पता चली, किसने बताई, और इस पर कोई नए विचार कैसे नहीं कर रहा है? लेकिन कैसे भारत के संस्कारों में मट्ठा डाला जा रहा है। मदरसा और जो मस्जिद है से उसका एक नमूना है ये मिनिएचर जिहादी। देखिए। जिसने पूरे दुनिया को बनाया उसे कोई बना सकता है? किसने बनाया पूरी दुनिया को? हमारे नबी ने बनाया पूरी दुनिया को। नबी ने बनाया पूरी दुनिया को? तुमको ये कौन बताया? मैं इस्लामी किताब पढ़ चुके दिल्ली। और नबी ने और क्या क्या किया? इस दिन पूरे दिन दुनिया में फैलाया उसने। इस्लाम पे बात आ गई क्या? ये सड़क छाप जिहादी पिल्ले इस ब्लास्ट के पीछे की कुछ और कहानी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अपने गुनाहों को कैसे छिपाना है, तो उसके लिए अलग तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है, जैसे इन जिहादियों ने बताई। सुनिए इन मिनिएचर जिहादियों की ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, उन्हें पता है। सुनिए।
ब्लास्ट क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? दुश्मनी की वजह से हुआ है। किसकी दुश्मनी? अरे आपस में दुश्मनी हुआ है। किसकी दुश्मनी हुई? वो ये आपस में दुश्मनी हुआ होगा, मोदी का हुआ होगा, मोदी का हो जाएगा, दुश्मनी हुआ होगा, किसी ने बम ब्लास्ट लगाया होगा, इसके चक्कर में इस्लाम को जा रही थी। वो तो बम ब्लास्ट इसलिए होगा, दुश्मनी की वजह से हुआ होगा, या फिर किसी दुश्मनी की वजह से, या फिर किसी और चीज की वजह से हुआ होगा। या मदरसों में हिंदुओं के काफिर के रूप में पहचान कराई गई। काफिर वही जो अल्लाह को ना माने और बुत की पूजा करे। उनकी नजर में वो सब काफिर है, और काफिर है तो इस्लाम के मुताबिक उन्हें जीने का हक नहीं है। या तो इस्लाम कबूल करे या फिर जहन्नुम जाए। सुनिए हिंदू के लिए क्या सोचते हैं शांति प्रिय मजहब के गद्दार पिल्ले। सुनिए। मुसलमानों ने करा बम ब्लास्ट, वो तो गाड़ी में आग लगी है। गाड़ी में आग लगी है, बम ब्लास्ट हुआ हो, और उसमें कुछ और आतंकवादी ने बम लगा दिया होगा, तो वो तो होते कौन है आतंकवादी? वो तो बताओ, आतंकवादी कौन है? कौन होता है? तुम क्या आतंकवादी की परिभाषा तुम्हारे हिसाब से क्या है? पाकिस्तानी मुस्लिम दोनों साथ मिलकर होता है। अच्छा, तुमको किसने बोला? कुछ हिंदू आतंकियों के नाम बताओ। हिंदुओं के नाम तो नहीं पता, लेकिन कुछ दंगा जरूर करवाते ये आपस में मिलकर जो। कभी तुमने कौन? कभी तुमने सुना है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं? नाम बताओ जिनका एक दो का सुना हो। वो तो आतंकवादी तो हिंदू मुसलमान करते रहते, लड़ाई करते रहते। मैंने तो नाम तो बताओ यार। नाम बताओ, मेरे को तो नाम नाम थोड़ी ना बताएंगे, जब लड़ाई हुई तो उससे मैं नाम पूछने जाऊंगा। ये हर विषय पर अपना जानकारी रखते हैं, तो फिर दंगाइयों के आका गद्दार ओवैसी को कैसे भूल सकते हैं? ये सारे आतंकी पिल्ले उसी के बीच ही तो है। ये ओवैसी के फैन हैं। सुनिए। इस समय कौन है जो लाना चाहता है नीचे? इस समय जो है मोदी है। अच्छा कौन है? कौन हाँ? अच्छा तुम बताओ कौन है? सबसे अच्छा तो केजरीवाल है। अच्छा, ऐसे तो वैसे ही जिताया जाएगा। ओवैसी को कैसे जिताओगे? ओवैसी को कैसे जानते हो? कैसे? क्या खासियत है? मुसलमान है ओवैसी, हम ओवैसी के तरफ से हैं। सब में ज्यादा इंडिया में कौन है? मुसलमान है इंडिया। बताओ, तुम बताओ कौन है? मुसलमान है इंडिया में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मुसलमान है। तुमको सर्च कर किसने लो बोला? गूगल से। तुमको किसने बोला? गूगल से सर्च कर रखा हमने। अच्छा, गूगल ने बताया कि सबसे तो तुम्हारे पास तो मोबाइल है ही नहीं, कहाँ यार गूगल से हमने सर्च? बहुत किराए पे जमुना बिहार में चलती है मोबाइल, हम सब पे सर्च कर लेते हैं। कौन देता है किराए पे? 10 रुपए में आधा घंटा देता किराए पे जमुना बिहार में। मोबाइल और टीवी चला, गेम तो तुम 10 रुपया पाते कहाँ से हो? मतलब कमाते हो? लेते, बोतल भी बिल लेते, बोतल बिल लेते हो? बहुत कुछ देख लेते। तुम ओवैसी से इतना कैसे इंस्पायर हो? कैसे तुम ओवैसी को लेकर तुमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है? ऐसा क्यों? क्या क्या ओवैसी में? मुसलमान है ना, बस मुसलमान हो इसलिए ओवैसी अच्छा लगता है। और मुसलमान के लिए कुरान ही अच्छा है। कुरान तो अच्छा है, लेकिन ओवैसी ने क्या किया? ओवैसी ने बहुत कुछ किया। क्या किया अगर वो ओवैसी? जीत गया तो पूरा इंडिया बदल देगा। जैसे कैसे? तुमको क्या लगता है कैसे बदलेगा? सब कुछ बदल देगा। जैसे क्या? पूरे देश में क्या करेगा? देश में सब कुछ बदल देगा। ये मिनिएचर जिहादी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। उन्हें पता है कि अगर मोदी चुनाव जीतेंगे तो दंगे कैसे करने हैं, और जब मीडिया में बोलना है तो कैसे बोलना है। सुनिए, उन्हें कैसे पता है कि अगर मोदी चुनाव जीते तो दंगे होंगे। देखता कौन जीता। अगर जीतेगा मोदी तो वोट चोरी करके ही जीतेगा वो, पता है। लेकिन जब मोदी जीतेगा तो बहुत बड़ा दंगा होगा। अभी देखो, अभी इलेक्शन हो रहा है ना, अभी दंगा होगा ही। दोस्तों कहते हैं खून अपना असर जरूर दिखाता है। हम यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक सनातनी युवा मिला जो घटना का चश्मदीद था। वो खुले आसमान के नीचे सो रहा था, लेकिन उसे देश से अथाह प्यार था। ये सनातनी लालकोट के आगे पानी बेचकर अपना गुजारा करता था। कई भाषाओं का जानकार इस हिंदू के जूते पर खून की छींटे थे। उसने हमें बताया कि कई घायलों को उसने अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस या ऑटो तक पहुंचाकर अस्पताल पहुंचवाया। यह लगातार पुलिस वालों का मदद कर रहा था। हमसे बातचीत के दौरान इस युवक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। इसने बताया कि सप्ताह भर पहले लालकोट के आसपास कार सवार युवकों द्वारा आगजनी की गई थी, जिससे सीसीटीवी कैमरे थे जो आजू बाजू के, उसके वायर जला दिए गए थे। तब पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन बवालियों में से कुछ को पकड़ा था, कुछ भागने में कामयाब हो गए थे। अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पहले ही ये जो घटना है इसको कोई साजिश रची गई थी? हमें यह भी बताया गया कि
बम ब्लास्ट के थोड़े समय पहले ई रिक्शा वाले कुछ संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। इसी हिंदू युवक ने बहुत बड़ी बात बताई। हमें बताया गया कि सोमवार के दिन लालकोट बंद होता है, इसलिए यह साफ होता है कि जिहादियों का निशाना महादेव शिव के भक्त गौरीशंकर मंदिर के मौजूद श्रद्धालु थे। यह खुलासा सुदर्शन न्यूज लगातार ब्लास्ट के बाद से ही कर रहा है और हमने सबसे पहले यह खुलासा किया था कि आतंकियों के निशाने पर मंदिर ही थे। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि सुबह मंदिर की छत पर भी इंसानी मांस के लोथड़े मिले थे, जो इस विभत्स घटना की गवाही देते हैं। सबसे पहले आपको हम उस चश्मदीद को सुनाते हैं कि कैसे उसने घटना के समय लोगों की मदद करके मानवता की मिसाल पेश की थी। कहने को तो वो सड़कों पर रहने वाला है, लेकिन हर बड़ी घटना में सबसे पहले वो मौके पर मिलते हैं। क्या किया आपने, थोड़ा बताइए आपने क्या किया? मैंने तो वही इतना ही कह रहा, अपना जो हमारा हक था हमने वो निभा दिया। सर मेरा नाम है, पूरा नाम जयपाल, अच्छा, रहने वाला रुद्रपुर का, उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। सर हमने तो उसमें यही किया जी, अपना हक करा जो हमें करना चाहिए था, समझदारी। पब्लिक साइड करो, जो हो गया हटाओ। जो डेथ हो गई थी उन्हें निकालना था पहले। हम भाग नहीं रहे थे, अजय सर और मैं। अजय सर ने चौकी में कांस्टेबल हैं, हम दोनों तीनों हम डेड बॉडियाँ निकाल लें। अगर उस टाइम पे एक गाड़ी और फट जाती तो हम भी मर जाते। वो पुलिस वाले कांस्टेबल, बताओ, वो हम अपना फर्ज निभा रहे थे और कुछ नहीं। स्टॉप नहीं होने के लिए थी, वो तो मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए बच गया। ये देखो कर्म ये रहे, सुबह को आता हूँ ना, पेड़ों पे आटा डालता हूँ। क्यों? किसी भी चेटे को भगवान ने बनाया और हमें भी, बस कर्म अच्छे थे, आज बच गया। नहीं तो मैं भी ऑन द स्पॉट मारा जाता। और आज जिम में आईडी भी नहीं है, लाश का भी नहीं पता लगता मेरी। कितने ब्लास्ट हुए? एक तो हुआ ही नहीं था, एक आवाज़ 2 बार सुनी, एक बार कैसे हो सकता है? प्यारा था जब मैं गाने मेरे सुना है, देखा था, सबूत दे दूंगा पूरा। जो हमने पहुंचाए थे अजय सर और हमने कम से कम 8-9 बंदे पहुंचाए थे टेम्पो और ऑटो में ही। हमें जानना चाहिए कि हमारा आसपास क्या हो रहा है। रेडफोर्ड मंडे वीक ऑफ, ओके। आज मैंने भी अपनी दुकान की छुट्टी कर ली, मैंने चला था, कोई नहीं, मैं नहा धो के घूम रहा था, सुबह से कैमरों में दिखता हूँ मैं सब। दोस्तों, उसी सनातनी हिंदू युवक ने हमसे एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे सीसीटीवी के तारों को साजिश के तहत जलाया गया था। सुनिए उनकी बात को और समझिए कि आतंकियों और स्लीपर सेल्स ने कितनी गहराई से तैयारी की थी इस ब्लास्ट की। मेरा जो माइंड कहता है इस अटैक को लेकर, अगर मैं पढ़ाई लिखाई वाली दिमाग वाली बात करूं और कड़ी जोड़ना चाहूँ मैं अपने तरीके से, सर आज से 15 दिन पहले ये पेड़ देख रहे हैं, ये पीछे, इनमें आग लगी थी और इस आग को भी अजय सर और हम लोगों ने बुझाया था इस पानी से। ये पानी में ये ड्रम देख रहे हैं, इसमें पानी आनी होता है। आग लगी तो ये जो कैमरे हैं इनके वायर जल गई। फिर मैं वो ही सोच रहा था बैठ कर, जोड़ा जाए कैसे जोड़ते हैं लोग बात, तो हम अपने तरीके से ऐसे जोड़ते हैं। तो हम 15 दिन पहले पीछे गए, आग लगी, आग का मतलब। उसके बाद में पर अगले दिन कैमरे की वायर डल गई थी। जो बात है, कैमरे की वायर डल गई, कोई नहीं कैमरा हो, क्योंकि ये कैमरे बहुत ज़रूरी है। अब 15 दिन पहले आग लगी तो हम लोग आग बुझाए, पर अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि एक गाड़ी में कुछ लोग मारे गए। अभी हरियाणा में टेररिस्ट क्या है। अगर इस घटना के समय हर कोई अपने काम में व्यस्त था तो किसी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस युवक ने बम ब्लास्ट होने से पहले एक ई रिक्शा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। उसने क्या देखा, एक बार खुद सुनिए। सुबह मैंने एक बात नोटिस करी, एक टुक टुक वाला यहाँ आके अचानक से वो रुका। उसके आगे एक बच्चा बैठा हुआ था टुक टुक में। वो टुक टुक रोक के नीचे क्या करा मैंने, पर वो उस कैमरे में ज़रूर दिखा होगा, वो वाले कैमरे में, क्योंकि वो यहाँ मैं कहाँ खड़ा था उस टाइम को, एक फॉर्चूनर कार के आगे। उस समय मैं उसे देख रहा था। मैं अपने दिमाग से जो मैं सोच रहा था वो मैंने जो सोचा मैं सही बैठाना चाहता हूँ, क्या पता मेरे सही बैठे। कैमरा मेन चीज़ वो। अब उसकी टुक टुक सही चलती हुई आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं भी हूँ। वो अचानक से रुका, ना अचानक कम 5 मिनट लगाए। मैं कह रहा यार 5 मिनट बहुत होते हैं, 5 मिनट बहुत होते हैं। जब हर रात को इस घटना के स्पॉट पर पहुंचे तो हमने एक और खास बात वहां पे नोटिस की थी। हमने पाया कि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक
जैन समाज का जैन मंदिर में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। इस आयोजन में बहुत बड़े जैन संत मुनिराज का आगमन होना था। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अधर्मियों के निशाने पर धर्म का मानने वाले हिंदू समाज के साथ जैन समाज के श्रद्धालु भी थे। अब इस मंदिर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे कभी पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन्स के सन्नाटे को चीर रही है। दोस्तों, इस घटना से ज्यादातर आतंकी डॉक्टर जुड़े हुए। अब ये इनके गिरोह के हर एक डॉक्टरों और स्लीपर सेल्स को उठाया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी 6 जिहादी डॉक्टरों को उठाया गया। इसके साथ ही आदिल अहमद की गर्लफ्रेंड शाहीन शहीदी को भी पुलिस ने लखनऊ से उठा लिया है। बाकी राज्यों में भी जिहादियों के अड्डे पर छापेमारी हो रही है और आतंकी डॉक्टरों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सफेद पोश चेहरे में कितने देशद्रोही छिपे हुए हैं, जो खाते तो देश का है लेकिन जहर देश के लोगों के नसों में चढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। और इनका असली आका कौन है, यह खुलासा जल्द होना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी पड़ताल में यह भी पाया कि इंसानी मांस के लोथड़े दिल्ली की सड़कों पर जो के तो बिखरे पड़े थे। इस्लामी आतंकवाद का यह वो क्रूर उदाहरण है जिसे इतिहास का हवाला देने पर वो वामपंथी झूठा बताएंगे। ये लोथड़े उन सभी सच्चे इतिहास के सबूत के कैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंख फोड़ी गई थी, कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को टुकड़े टुकड़े में काट दिया होगा, कैसे कोई मुगल बादशाह लाशों से निकाले गए हिंदू जनेऊ तोले कर सोता था, कैसे पूज्य सिख गुरुओं को कभी आरे से काटा गया तो कभी तेल में उबाला गया, कैसे छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाया गया, कैसे वीर बंदा बैरागी के मुंह में उन्हीं के बच्चे के कलेजा भर के उन्हें हाथों से कुचलवा दिया गया। जो आज है वो भी किसी इतिहास ही बनेगा किसी दिन। इसलिए अब जरूरत है सुधार और प्रतिकार की, और इसे इतिहास से ही शुरू करना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद।